साहिबा, दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये बजट पेश करने की आड़ में, चले लेट्स पुट इट दैट वे, ऑल्दो मुझे ये लगता है कि राणा साहब जैसे लाइक यंग एंड एजुकेटेड पीपल, दे मेक अ डिफरेंस इन अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच ही मेक्स अ डिफरेंस इन PMLN। लेकिन इन्होंने जिस तरह अपना मौक़िफ़ बयान किया है, आपको लगता है कि संजीदगी से इस पे बात हो सकती है? अगर ये बजट पेश करके इलेक्शन में चले जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि स्टॉल कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं, या इससे तहरीक इंसाफ की पोजीशन खराब होती है इस बजट से? नहीं, देखें, असल में जो चीज है, जो समझने की जरूरत है, देखें, हम तो कोर्ट के कहने के ऊपर इनके पास गए हैं मुज़ाकरात के लिए, और उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि आईने पाकिस्तान टूटे और सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है, खुदा ना खास्ता पहले इस मुल्क में बचा कुछ नहीं है, तो उससे भी हम हाथ धो बैठे। वरना तो देखो 14 मई से तो ऊपर जाने की कोई तुक ही नहीं बनती। अगर हम अपने देखें, हमने तो असेंबलियां इसलिए तोड़ी थी कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होना ये है, ना होने की तो ऑप्शन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि उसके रीजन हम बारहा बता चुके हैं कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल थे, ये सियासी तौर पर हमारा फैसला हरगिज नहीं था, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारा फैसला था। अब उसके बाद जिस तरह से ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं, देखिए लाइक एक कहते हैं ना, लॉजिक एंड रैशनल दोनों की फुकदान है। ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है कि एक तरफ जो ख्वाजा आसिफ की आज गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू आप सुने, और उससे ज्यादा अभी मेरे भाई ये बात कर रहे थे कि नफरत के बीच, तो मैं इनको थोड़ा सा अर्ज करती चलूं कि नफरत शुरू वहां से हुए कि खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले को PTV के ऊपर बिठा के रियासती नेशनल सरकारी TV के ऊपर आप लोगों ने इसकी वीडियो जारी कर दी। वो तो थोड़ी देर जो कुछ हुआ, अभी जो तलाल चौधरी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, राणा साहब, क्या कोई नेशनल TV ये दिखा सकता है? पता नहीं पैमरा किधर सत्तू पी के सोया हुआ है कि अब्यूसिव लैंग्वेज को ऑनर किया गया, वो भी PTV के ऊपर। और पैमरा अगर कोई उनकी सांस ले लेता है ना कोई भी चैनल, तो या तो उठा लिया जाता है उनके मालिकान को, जैसे शोएब साहब के साथ हुआ, बोल के साथ कितनी इंतकामी कार्रवाइयां की गई सिर्फ सच दिखाने पे जी। तो वहां पे कोई चीज, और मैं तो हैरान हूँ कि हो रहा है, तो इनको चाहिए कि पूरी PTV की जो मैनेजमेंट है उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए, क्योंकि तलाल देखो वो तो यानी कंसल्टेंसी को दलाली का नाम दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान में जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो सारे दलाल हैं बकौल उनके माशाल्लाह फलसफे के मुताबिक। और जो गंदी गालियां उन्होंने दी हैं वो मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो इसको कहते हैं नफरत के बीच। और जो किरदार खुशी करना, वो खवातीन जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, उनके ऊपर, और हम तो देखें इनकी करप्शन को हाईलाइट करते हैं। खान साहब करप्शन की बात करते हैं, ये कहते हैं हमें गालियां देते हैं, तो ये गाली बताएं तो सही। खान साहब कहते हैं ये चोर है, ये कहते हैं कि हमें गालियां देते हैं। गालियां जो मरियम देती है, जो तलाल चौधरी देता है, जो इनकी पूरी पार्टी बाजमात देती है, तो नफरत के भी जिसको कहते हैं। फिर नफरत को हमारी 3.5 साल हुकूमत थी, क्या कभी जाती उमरा बिलावल हाउस का गेट टूटा? हमारे तो घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कमाल हुआ। इनकी जितनी भी स्पोक्स पर्सन है, जितनी भी है जो बदजुबानी बदकलामी करती है, उनके घरों पे कभी हमने भेजे? नामालूम अफराद भी नहीं गए, डाले भी नहीं गए, पुलिस भी नहीं गई। हमारी भी तो हुकूमत थी, वफाक में भी थी, सिवाय सिंध के सारे सूबों में थी। हमारे घरों पे क्यों रोजाना पुलिस पहुंचती है? मेरे घर का 2 दफा क्यों गेट भांगा गया? क्यों मेरे घर में तोड़फोड़ हुई? खान साहब का गेट क्यों तोड़ा गया? खान साहब के घर के बाहर 26 घंटे पे मुश्तमिल ऑपरेशन क्यों हुआ? चौधरी परवेज के घर पे ये जो कुछ हुआ है, क्या कभी सियासतदानों ने सियासतदानों के खिलाफ इस तरह किया? हाँ, ये जरूर एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्गेनिक केसेस तो थे। अब ये कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाइयां हमने की। देखें, हमने कोई किसी के खिलाफ दहशतगर्दी की कोई एक हमारे दौरे हुकूमत में FIR हुई हो तो इनको बिल्कुल ये इनका इल्जाम सही है। दहशतगर्दी की मेरे लीडर समेत हमारे हर कारकुन के ऊपर इनका कभी। राणा साहब अब ये बताएं, ये तो बड़ी तवील लिस्ट बता दी है मुसर्रत साहिबा ने। सुने, फवाद चौधरी साहब के मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया, क्या वो टेररिस्ट थे? क्या हमने इनके तर्जुमानों को, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ करप्शन चार्जेस थे? 99.9% वो थे जो जरदारी ने शरीफ खानदान के ऊपर और शरीफ खानदान ने जरदारी के ऊपर बनाए थे। हमारे होते हुए तो चंद केसेस थे जो कि मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी।
बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।